अस्सलाम वालेकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मोबाइल फ्लैशिंग कोर्स। आजकल मैं वीडियोस बना रहा हूँ CM2 SCR पर। तो SCR में यहाँ पर आप देखें कि SC6533 जो XX है, इसका मुझे मोबाइल नहीं मिला। मैंने काफ़ी ट्राई किए, लेकिन इस पर वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। तो उस वीडियो का स्क्रीन पर यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप वो देख सकेंगे। तो आइए इससे आगे चलते हैं कि जो 6531 है, इसमें लास्ट वीडियो, अगर आप भी इस वीडियो पर नए हैं तो इससे लास्ट वाली वीडियो देखें। उसमें मैंने यहाँ पर ये सेटिंग, आइडेंटिफाई, फॉर्मेट वगैरह, ये काफ़ी कुछ जो हमने उस वीडियो में देखा। तो अब इस वीडियो में दो चीज़ें रह गई हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है रीड NV और यहाँ पर लिखा हुआ है राइट NV। असल में जो ये रीड NV लिखा हुआ है, NV जो है ये मोबाइल में जो सिक्योरिटी होती है, सिग्नल का जो सॉफ्टवेयर होता है, ये उसके लिए है। अगर आप मोबाइल को फ्लैश करने लगें तो ये फ़ाइल पहले रीड कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल को आप फ्लैश करें और उसके बाद आपका मोबाइल नो सर्विस हो जाए। और अगर आप मोबाइल को फ्लैश करके यही पहली वाली फ़ाइल लगा देंगे तो उसका जो IME नंबर और सिक्योरिटी डेटा है वो पहले वाला ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। ये मेरे पास फ़ोन है कालमी CL251। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ रीड NV पर। जब यहाँ पर वेट फॉर डिवाइस आए तो आप ये केबल कनेक्ट करें। आप जानते हैं कि ये केबल जो है वो हमने मॉडिफाई की हुई है पिछली वीडियोस में। तो मोबाइल जो है वो देखें कि बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है। और ये देखें डेस्कटॉप पर ही मैं इसको एक फोल्डर बना देता हूँ। NV, तो यहाँ पर मैं फ़ाइल को सेव कर देता हूँ। तो यह जो फोल्डर है, यह वो NV वाला फोल्डर है जिसमें फ़ाइल कॉपी हुई है। मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये फ़ाइल जो है वो 32 KB की फ़ाइल है। तो इसमें सिर्फ मोबाइल का सिक्योरिटी डेटा है, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। मोबाइल जो है वो NV डेटा जो है वो रीड किया जा चुका है। तो अब NV राइट करने के लिए बहुत आसान है। यहाँ से राइट NV पर क्लिक करें। मोबाइल की बैटरी को निकाल कर दोबारा डाल लें। जब वेट फॉर फ़ोन आए तो मोबाइल को कनेक्ट कर दें। जब फाइल के लिए ऑप्शन आए तो ये वही फ़ाइल है जो अभी हमने सेव की थी, इसी को ओपन करें। तो ये फ़ाइल जो है वो 32 KB की फ़ाइल है, फ़ौरन ही राइट हो जाएगी। तो आप देखें कि ये फ़ाइल जो है NVM सिग्नल का जो सॉफ्टवेयर है, IME नंबर वगैरह वो रिस्टोर हो चुका है। तो इससे आगे हम इस सेटअप में देखते हैं जो ये फ्लैश की ऑप्शन है। तो मोबाइल को फ्लैश करके भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि अगर आप मोबाइल का सॉफ्टवेयर राइट कर रहे हैं तो ये जो अपडेट NVM लिखा हुआ है, इसको अगर आप टिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर जो है सिग्नल का, ये भी साथ में अपडेट हो जाएगा। और अगर आप ये जो कस्टमाइज लिखा हुआ है, इसको टिक कर देते हैं तो सिर्फ मखसूस एरिया फ्लैश होंगे। और अगर टिक इस तरह अनचेक रहेगा ये, तो फिर तमाम का तमाम फ्लैश होगा। और अगर यहाँ पर टिक लगाएंगे तो पहले मुकम्मल मोबाइल जो है वो फॉर्मेट किया जाएगा, उसके बाद फ्लैश किया जाएगा। तो यह टिक आप यूज़ ना करें और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत हो तो यह टिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्ट पर से मैं फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ। मैंने फ़ाइल जो है वो नेट से डाउनलोड की है। ये फ़ाइल है इसकी। तो इसको मैंने यहाँ से ओपन किया। फ़ाइल जो है वो इस तरह यहाँ पर लोड ओके, फ़ाइल इस तरह लोड हो जाती है। यहाँ पर ये आप मॉडल वगैरह देख सकते हैं। तो मैं राइट फ्लैश पर क्लिक करता हूँ। मोबाइल जो है उसको मैं बैटरी इस तरह डाल देता हूँ। मोबाइल को बंद हालत में फ्लैश किया जाता है। तो वेट फॉर डिवाइस जब आए तो आप मोबाइल को कनेक्ट कर दें।
मोबाइल आपने देखा कि वर्किंग था, अभी मोबाइल ऑन हुआ था, काफ़ी ज़ोरदार साउंड है। तो आप यहाँ पर देखें, क्लीन फाइल सिस्टम बिफोर राइट इमेज, द ऑपरेशन विल इरेज योर डेटा एंड यूज़र सेटिंग। तो आप यहाँ से यस करेंगे तो यूज़र डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा, तो इसको आप यहाँ से यस कर दें। तो आप देखें कि मोबाइल जो है वो मुकम्मल फ्लैश हो चुका है। अब मैं मोबाइल को बैटरी निकाल कर दोबारा डालता हूँ और पावर बटन से प्रेस करके मोबाइल को पावर ऑन करता हूँ। आप देखें कि मोबाइल जो है वो फ्लैश होने के बाद पावर बटन से ऑन नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको कंप्यूटर से कनेक्ट किया केबल के ज़रिए। तो कुछ ही देर में मोबाइल जो है वो ऑन होना स्टार्ट हो गया। ये जो मॉडिफाई केबल है इसको आप रिमूव कर दें, बैटरी को निकाल कर दोबारा डालें और फिर मोबाइल को पावर ऑन करें। अगर मोबाइल की बैटरी वगैरह लो हो तो मोबाइल को ऑन करने के लिए आप चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको चार्जर से कनेक्ट कर देता हूं। क्योंकि अगर मैं मोबाइल को मॉडिफाई केबल से कनेक्ट करूंगा तो मोबाइल बूट मोड पर चला जाएगा और मोबाइल जल्दी ऑन नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देखें कि चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसका पावर बटन प्रेस करता हूँ। तो आप देखें कि मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है फ्लैश होने के बाद। तो पहले वैसे मैंने पहले बैकअप किया हुआ था। अगर ये देखें बैकअप फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है। अगर बैकअप ना हो तो मोबाइल जो है वो इस तरह डाउनलोड की हुई फाइल से मसला भी कर सकता है, तो इसलिए बैकअप ज़रूर करें। और अगर ज़रूरत हो तो एनवी को भी रिस्टोर कर दिया करें। और इसी तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए ज़ैन मोबाइल लैब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।